ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज आज से चैत्र नवरात्रि पर्व शुरू हो रहा है। इसमें संयोग कहिए या दैव योग, गुरुवार भी, गुरु का आशीर्वाद दैव योग से आ जाती है। अच्छे कालखंड और 2026 वर्ष का अभी हम लोग जन्म शताब्दियों का समारोह कर रहे हैं। शताब्दियों, एक से अधिक आध्यात्मिक चेतना का संगम है। पूरे वर्ष चलेगा। तो एक तो युग ऋषि ने प्रज्ञा अभियान को विश्वव्यापी बनाने के, या कहिए कि देव संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए जो रचनात्मक अभियान का बीजारोपण किया था, आज ही के दिन हुआ था। उसके लिए अखंड दीप जलाई गई थी और उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो बसंत पंचमी 2026 को तो पूरे वर्ष को हम लोग लेते हैं उसको। जयंती वर्ष में पूरे साल भर मनाया जाता है। और भी है, प्रज्ञा अभियान में आधे से अधिक जनशक्ति नारी की, ऐसा है वैश्विकताओं का दिखाई भी पड़ रहा है। तो इस अभियान का संचालन करने वाले मशाल का लिया था वंदनीय माता जी ने। नारी की गरिमा गिराने में घाटा ही घाटा जा रहा है, वंदनीय माता जी ने लिखा। वैदिक काल में नारियां सारे ऋषियों द्वारा भी पूज्य थी। वेद मंत्रों के दृष्टा में बहुत सारी महिलाएं, यहाँ तक कि विवाह संस्कार में जो मंत्र बोले जाते हैं, तो सूर्या सावित्री लड़की ने खोजा है, महिला ने। पूरा 10वें मंडल का 50वां जो है, पूरा का पूरा सूर्या ने सिंदूर दान किया जा रहा, उसको भी एक महिला ने ही मंत्र खोजा। वेद में मंत्र, ओम सुमंगलियम पद्मा समेत भावरे लगाते हैं, उसको भी ओम तुभ्यम अग्रे उसी महिला ने इसी मंत्र से कही। वैदिक काल से ये सब हो रही है। राम जी के भी शादी में यही मंत्र बोला गया था, विवाह संस्कार में। अनादिकाल से जो ध्वनिया अंतरिक्ष में दौड़ती है किनारे, तो वो गरिमा कहाँ गई? आज वेद भी नहीं पढ़ रहे हैं, केवल स्कूली शिक्षा अधिक से अधिक हुआ, तो खूब अधिक ज्यादा स्कूली शिक्षा भर। वेद ज्ञान में भी रखना है उतना ही। और पाला विश्वरा घोषा गोदा युग सची सावित्री अगस्त की जो है त्रि लोपामुद्रा, ये सब वेद मंत्रों की रिसर्च स्कॉलर्स हैं। अपने घर परिवार में भी महिलाओं को खुद प्रयास करना चाहिए आगे बढ़ने का, और पुरुषों को उसमें सहयोग करना चाहिए कि केवल घर परिवार तक सीमित न रहे। ज्ञान, क्योंकि उनमें भाव संवेदना है, और ज्ञान के साथ में जब तक से भाव संवेदना न जुड़े तो फल नहीं मिलता है। और भाव संवेदनाओं की गंगोत्री नारी को
इसलिए वो एक जयंती है। और युग शक्ति गायत्री है। इसी नारी शक्ति की गरिमा गिर गई थी, तो उसके उत्थान के लिए आदि शक्ति को आना पड़ा। बिना इसके बात नहीं बनने वाली। बस हर क्षेत्र में महिला संचालन करें, इसका मसाल लिया था बंदनी माता ने। तो उनका ये शताब्दी समारोह। श्री अरविंदो अध्यात्म के एक तरीके से कहिए कि वर्तमान युग के सबसे प्रखर ये रहे सिद्धि, सिद्धि प्राप्त यदि लर्नेड मैन को, पढ़े लिखे लोगों को भी उनकी भाषा में कुछ समझाया है, बूढ़े ज्ञान को। उनका भी सिद्धि शताब्दी वर्ष है। तो उस अध्यात्म का समझिए ऊर्जा संवाद सब लोग भी कर रहे हैं, कितना अधिकार है। एक और भी बात, युग परिवर्तन के इस संघर्ष में स्ट्रगल होता है, अंधेरा और प्रकाश। युग संधि काल में इन्हीं लोगों का स्ट्रगल होता है। जैसे ब्रह्म संध्या, सुबह दिखे ब्रह्म, यहाँ एक स्ट्रगल चलते रहता है। बराबर है, रात्रि का पलायन, दिन का आगमन, तो दोनों का एक सम्मिश्रण होता है। तो इसको संधि काल कहते हैं। जहाँ दोनों समत्व में आ जाते हैं तो संधि कहलाता है, उसी में ईश्वर रहते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त नाम दिया जाता है, या ब्रह्म का मुहूर्त। हिरण्यकश्यप कब मारा गया था? संध्या काल। उन्होंने वरदान पा लिया था तप करके, न दिन में मरू न रात। यह एक, ये दिन और रात दोनों खतरनाक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों खतरनाक है। एक पक्षी है हम ना, बुद्ध ने कहा सम्यक दृष्टि सम्यक भाव दोनों में समो शत्रु मित्र च। एक तरफ गए तो मरे। तो यह रह गई बात में कुटस्थ है, सुषुम्ना मार्ग से जाना पड़ता है सत्य को पाने के लिए। हम लोग या तो संसार में कि झटकों में आते हैं, या इधर पलायन हो जाते हैं, मिडिल लाइन में नहीं चल पाते। मिडिल लाइन को ही योग कहते हैं। योग में तो दो शब्द रहेगा, जुड़ना। अकेले कैसे जुड़, जोड़िए। तो जुड़ने के लिए तो साफ है कि दो चीज चाहिए। बैटरी में बिना जुड़े नहीं, हम तो अंधेरा को लेकर नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे तो सूर्य जन्म नहीं लेगा। आकृष्ण न रजसा वर्तमान, अंधेरा ही सूर्य को जन्म दिया है। ब्लैक होल, व्हाइट होल कह देते हैं सूर्य आगे आकाश से। तो वह बात फिर जाके विलीन कर लेगा उसमें। तो वह समझ तो होना चाहिए। अमावस्या या शुक्ल पक्ष दोनों में समता आनी चाहिए, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष। अशुभ शुभ जहां पड़े तो गए कि ये शुभ पक्ष है अशुभ पक्ष। कृष्ण पक्ष में ही महादेव पूजे जाते हैं, देखा है? वासुदेव श्री कृष्ण ही कृष्ण पक्ष के हैं। जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष में आता है, सारी शिवरात्रियां कृष्ण पक्ष में आती है। और महादेव शुक्ल पक्ष में रखा गया, यानी दोनों में हम समत्व है। जिस दिन समत्व आया तो समझिए कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य को पा लिया। बस समत्व को ही योग का है, समत्वम योग उचित है, समत्व ही योग है। तब तक भूलिए जब तक से बिल्कुल भूल जाए यहाँ ईश्वर है यहाँ नहीं है। ये भी दृष्टि जब तक खत्म नहीं तब तक तो जीवन में शांति नहीं। यहाँ भी ईश्वर है, वहां भी ईश्वर है। तो इसलिए इस दीपक खंड दीप जलाया गया है। तो कुछ वहां पर एक निर्धारण हुआ, क्यों इस लाइट को क्यों जला रहे हैं? मतलब आपके अभियान का मैनिफेस्टो क्या होता है ना, घोषणा पत्र, मसालिया घोषणा, दिए लुकाठी हाथ, कबीरा खड़ा बजा, वही लुकाठी है। जो घर फूंक गया अपना, जो द्वैत भाव को फूंका, तो वही साथ में चल सकता है। समत्व
तो ये बात रहती है, वासना को, तृष्णा को, अहंता को, ये सब घर घर बना के रखता है भीतर में। इनको फूकना पड़ता है। जो फूक सकता है वो साथ में चले। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका साइंस को नुकसान। जब तक रहेगा तब परमाणु आपस में जुड़ेंगे बिछड़ेंगे, और इसको हटा दिया जाए तो कंप्लीट एटम बनते हैं। तो मनुष्य को भी कंप्लीट एटम। हम लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं बात बात में जहाँ, या फिर दूरी बना बैठते हैं। तो इस खाई को चाहे जो आप जैसे माथा फोड़े या जैसे करें, या गुरु रखें या ज्ञान करें, या अपने इस जन्म में 1000 जन्म में, ये इसमें तो लानी पड़ेगी। इसलिए पहला वाक्य रखा है, द्वार, द्वार पूजा, द्वार में प्रवेश। ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन को स्वीकार। बस, जब सर्वव्यापी है तो दूसरी सत्ता कहाँ हो सकती है? यहाँ नहीं है, वहां नहीं। इसका मतलब हम अपने ही विचार को अपने ही से काट रहे हैं। तो खंडित मस्तिष्क लेकर घूम रहे हैं। फटे चिथड़े खोपड़ी लेकर चलने से रोग होते हैं शरीर में। अंतर्बंध, वाक्यों पर विश्वास नहीं, अपने आप पर विश्वास नहीं है कि मैं आत्मा। देखिए, इसको नास्तिकता कहते हैं। नास्तिकता सिर्फ वही नहीं कि पूजा पाठ नहीं करता है या भजन कीर्तन नहीं करता है, भगवान को नहीं मानता, नहीं, जिसको सेल्फ पर भी विश्वास नहीं है वो भी नास्तिक। गुरुदेव ने कहा। तो हम अपने को इन्फेरिटी कम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, अभी तक ना, मैं पवित्र हूँ, ये मैं शांत हूँ। नहीं मानेंगे तो अशांति घर कर जाएगी, दिमाग में घुसेगा, क्योंकि हम खुद ही अपने पर विश्वास नहीं है। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि संसार के सबसे कीमती व्यक्ति तुम हो भाई, ये कहा। ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये होगा कि कौन करेगा। मनुष्य जोनी में आ गए, सारी शक्तियां भी ईश्वर ने दे दिया, खुद भी इसमें रह रहे। अब क्या क्या अपेक्षा की और में। किसी को संवारने वगैरह के लिए नवरात्रि पर भी आता है, उधर नहीं मिला तो इधर 9 दिन में कुछ अधिक मेहनत करना है। तो इस नवरात्रि में देखिए, यहाँ पर हम लोग की जो कक्षाएं चलती है, तो ये स्वदेश से चल रही। गुरु जी ने जो लक्ष्य दिया था, कुछ कार्यभार सौंपा था, शिक्षक पैदा करो। तो शिक्षकों का जब अभाव होता है, शिक्षक को महामानव कहते हैं। शिक्षक माने महामानव, जो अपने आप को संवार लिया है वो शिक्षक है। वही दूसरों को सिखा सकता है, क्योंकि उसी की वाणी सार्थक है। प्रभावी उपदेश वह होता है जो वाणी से नहीं, आचरण से दिया जाए, यानी आचरण सिद्ध व्यक्ति को शिक्षक कहते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि शिक्षक एक दिन में पैदा हो सकता है, क्योंकि आचरण जो व्यवहार बना है वो लंबे अभ्यास के विभिन्न योनियों के व्यवहार ट्रेवलर चेक की तरह आता है, अगले योनि में जाएगा। मनुष्य में आ जाए तो ऐसा नहीं कि सब कुछ है बिल्कुल फ्रेश एकदम आ गया है शुद्धम। शुद्धम नहीं आया, शुद्धम तो आया पिछले जन्मों का संस्कार लेके आया। क्यों आया है? शुद्ध होने के लिए। ये रिफाइनरी मशीन है। यदि शुद्धम था तो मनुष्य का शरीर मिलता ही नहीं, जन्म की प्रक्रिया ही नहीं बनती। रिफाइंड नहीं है, क्रूड ऑयल लिए, इसमें रॉ मटेरियल के रूप में तेल लिया जाता है, रिफाइंड करके उसको बनाया जाता है। तरह तरह के पेट्रोल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, उपयोगी बना लिया जाता है, सिलेक्स निकालेंगे, रॉ मटेरियल से निकालता है आदमी, खदान से। तो अयस्क जितने होते हैं मिट्टी मिले रहता है। तो पिछले जन्म के संस्कार उसमें मिट्टी कहलाएंगे, उसमें मिला हुआ है घास फूस, कुछ और कचड़े, कुछ जहरीले, कुछ अच्छे, इसी में उसको निकालना। जो अनावश्यक है, अवांछनीय है मनुष्य जन्म के लिए, कि मनुष्य के लिए वो शोभाजनक नहीं इस क्लास के लिए, तो उसको निकाला जाए। और जो भीतर पड़ा हुआ था दैवी गुण, आत्मा गुण, उनको विकास किया जाए। तो कल्टीवेशन हुआ, खुद की खेती। इसी कल्टीवेशन से कल्चर बना। कल्ट शब्द है वहां, खुद की खेती बाड़ी, भीतर खेती बाड़ी करनी। इस खेती बाड़ी को साधना कर, अपने को साध, रिफाइंड, इसी को संस्कारित करना है। उत्कर्ष साधनम संस्कार।
मन भी लाए, बुद्धि भी लाए, सब साथ में आ रहा है, पांचों कोष लेकर के आए। अब उसमें लेटा पोटे लेकर के आए, तो उसको रिफाइंड करने की प्रक्रिया को साधना करें, शुद्धिकरण, पंच कोशों का शुद्धिकरण साधना। क्योंकि पांच पांच शरीर है, पांचों शरीर में, हर जीव के पांचों शरीर, ऐसा नहीं कि चाहे खटमल हो या ब्रह्मा जी, जीव शब्द आ गया तो पांचों बॉडी है, बस पक्षी हो या कुछ भी, पांचों कोश है, तो आत्मा के पूरे आवरण है उसको तो रिफाइंड कर लिए तो आत्मा साक्षात्कार हो गया ईश्वर। दीपक है नहीं दिख रहा है, तो जो लैंप का शीशा रखा हुआ है उसमें कालिख लगी, और पांच पांच परत है, इसको रिफाइंड। इसी के लिए सारे ज्ञान विज्ञान वेद उपनिषद दर्शन गुरु और साहित्य जो बनते हैं, गीता मोहग्रस्तता का कालिख था, कालिमा थी, अर्जुन के मस्त छुड़ाई। वही काम किया है महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम। हालांकि ईश्वरीय चेतना का अवतरण विष्णु है, मोहग्रस्त है, उस मोहग्रस्तता के चलते वो जीव बना। विष्णु अपने आप में ही जो वहां पर रखा है, तो वह खुद ही भूल गए कि मैं कौन। इसके बुद्धत्व के लिए गुरुकुल शिक्षण भी दिए गए। इस नवरात्रि साधना में हम लोग लेके क्या कि 10 वर्ष का सिलेबस था, समझ लीजिए। अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कक्षाएं हम लोग की चल रही है, ये सब सिस्टम से चल रही है। सो उद्देश्य है नवरात्रि, 10 वर्ष में 9 वर्ष का ये समापन नवरात्रि, और इसके बाद नवरात्रि का ये, नवरात्रि को समापन माना जाता है हम लोग का जो अपना सेमेस्टर, चैत्र नवरात्रि। तो इसके बाद से जैसे चैत्र नवरात्र हम लोग समीक्षा करेंगे, अब तक ये समीक्षा एग्जाम के लिए होता है कि समीक्षा करें पिछले 9 साल में हमने क्या सीखा, क्या करें। 1 साल अब केवल बच गया है, 10 वर्ष का कोर्स। तो 5 वर्ष हम लोगों ने पंचकोश जागरण की साधना की, उसके सिलेबस के अनुसार एक एक कोर्स पर रखे गए, एक एक साल एक एक कोर्स पर काम करें। शुद्धिकरण में समय लगता है, संस्कार को बदलने में समय लगता है, अपने स्वभाव को बदलने में समय लगता है, तो उसमें रख ये निर्धारण मुझे गुरुदेव करते। और अगला 5 साल क्या रखना, आत्मानुसंधान में रखना, उसमें सावित्री कुंडलिनी और तंत्र, ये उसमें जरूरत पड़ती है। क्योंकि ज्ञान सामान्य तरीका से सूक्ष्म नहीं बात बनती है, तो उसके लिए काफी कुछ यौगिक साधनाएं करने को। इसमें आ जाता है खटचक जागरण, कुंडलिनी जागरण। तो गायत्री की जो उच्च स्तरीय साधना है, तो एक है पंचकोश जागरण, दूसरा है कुंडलिनी जागरण। तो मूलाधार की जो चेतना सोई पड़ी थी भीतर में कुंडलिनी, उसको जगा करके एक एक चक्रों को बढ़ाते बढ़ाते सहस्रार में जाकर मिला, शिव पार्वती का मिलन, शक्ति शक्तिमान का मिलन, ज्ञान और कर्म का मिलन, कथनी और करनी का मिलन वाह, हर जगह इसमें बस तीनों रात्रि का मिलन, माता पिता का मिलन, लेकिन जड़ चेतना का मिलन। तो जहां मिलन हो गया तो कहते हो गया द्वैत खत्म, द्वैत भाव का मिलन, अखंड आनंद तभी मिले। द्वैत भाव कभी भी अखंड आनंद नहीं देगा, या तो इधर गए या फिर उधर गए। भौतिकता का सुख फिर आत्मिक सुख ना देगा। धन के अंबार में भी नींद नहीं आती, सुविधाएं हैं, वहां फिर क्या दिखे। वहां तो दरिद्र नारायण एक था, उनका साहित्य में उल्लेख था। तो राजा के मस्तिष्क में जो मुकुट था, वो कांटे की तरह चुभ रहा था। परीक्षित को भी देख सकते हैं, मौत करीब है, यह कांटा चुभ रहा है, मुकुट पर नहीं। मुकुट वहां शांति नहीं दे रहा था, 7 दिन में मरना। और वो है कि कांटा चुभ रहा। राजा जनश्रुति अपने प्रशंसनीय कार्यों से पूजित है, लेकिन जब ये पता लगा कि इससे भी तेजस्वी एक और है, रैकमणि, कांटा चुभ गया, सुख आ गया। सुग्रस्त होना, कांटा चुभना खपरे, अब नींद गायब।
कहाँ अब उसको जाए, कैसे खोजें, उसे शिक्षा मिलता। तो ये शूल है, महाशूल है। गायत्री महाविज्ञान में देखेंगे कि 10 शूल महाशूल का। दोष दृष्टि जहां देखे तो कांटा चुभ, क्योंकि घृणा है किसी को मैं, जहां निगेटिव उसमें ढूंढ देखे तो साफ है, घृणा एक, तो उसका तो नुकसान नहीं हुआ, जैसा वैसा। लेकिन हमने क्या किया, एक घृणा का जहर खोपड़ी में डाल दिया, तो हम तो सड़ेंगे। यही सड़ा सड़ा कर खोपड़ी खराब करता है। उसका उसको मुबारक, हम क्यों चुने। और जब ईश्वर कण कण में है तो ईश्वर को चुनने क्यों नहीं है। कण कण में जब वही है, अपने मुंह से नहीं तो फिर गॉड ओमनी प्रेजेंट कहना बंद करें और इस थपेड़े में पड़ते रहे। सर्वव्यापी है। अच्छा, तो एक और बात आती है आम आम भाषा में, कि ईश्वर इसमें है तो गलती क्यों कर रहा है। पढ़ा लिखा आदमी बोलते हैं कि नहीं, यानी इसमें ईश्वर नहीं। ठीक है, इसका लॉजिक देखिए, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, क्यों, कि ये आदमी बदमाशी कर रहा है, तो ईश्वर वहां नहीं घुसा, ईश्वर सब जगह गया, इसमें नहीं घुस पाया। इसका मतलब है कि ईश्वर सभी शक्तिशाली है, तो इसकी तो फिर इसी पूजा क्यों नहीं करे। इतना बलवान है कि अपने भीतर में अपने किला में ईश्वर को नहीं घुसने दिया, तो वो भी तैयार नहीं है कि बलवान के पीछे जाए, और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो जहां पर आएगी तो ईश्वर, फिर वो भी लाइन खत्म, ईश्वर सर्वशक्तिमान। एक तो गया सर्व सर्वव्यापी है, एक तो वाक्य गया, और दूसरा क्या गया कि सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि इसके हृदय में नहीं गया। तो फिर कृष्ण को झूठा कहना पड़ेगा। जगत गुरु क्यों कहे, उन्होंने कहा कि मैं सभी जीवों के हृदय में रखता हूं। तो इसका मतलब है कि एंगल और विजन केवल खराब है, खुद देखने की शैली। उपाय करना है ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के सिवा कुछ कोई उपाय नहीं दूसरा। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति मिलता है। आत्मज्ञान के बिना दूसरा सवाल ही नहीं, बस वो भी आत्मा का यथार्थ ज्ञान जब तक से न हो तब तक से नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी थपेड़ों का जीवन सुख दुख लहरों में डूबना उतरना, इसी ज्ञान में वो होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त होता है आत्मज्ञान के। आइए अब मुख्य बिंदु पर हम लोग आते हैं कि इस 9 साल की जर्नी पंचकोश है, तो उसकी समीक्षा करेंगे मॉर्निंग कक्षा के बाद। अभी चल रहा है जो विषय, इस नवरात्रि में जो विषय हम लोग लेंगे, तो या तंत्र महाविज्ञान में 7 आचार, तो 7 आचार को 7 सेमेस्टर के बदले में हम लोगों ने उसको 5 साल में ही लेना था। तो वेदाचार और वैष्णवाचार 6 6 महीने का सेमेस्टर रखें, क्योंकि पंचकोश साधना जो कर चुका रहता है उसके लिए तंत्र साधना सरल पड़ता है। फिर शैवाचार और दक्षिणाचार, ये दोनों को भी हमने रखा 6 6 महीने का सेमेस्टर, 2 साल निकल गए। बाकी 3 है, तीनों बड़े कठिन थे थोड़ा। वामाचार कठिन है, 1 वर्ष टाइम दिया गया, 1 वर्ष का सेमेस्टर। सिद्धांताचार भी कठिन है। तो सिद्धांताचार के लिए भी 1 साल, इसमें हम लोग का 4 साल निकल गया। 5वां और अंतिम चल रहा है कौलाचार करते हैं इसको। तो सिद्धांताचार तक का ये सेमेस्टर का हम लोग लेंगे। कौलाचार शुरू हो जाएगा नवरात्रि के बाद का, जैसे पहला कक्ष ये हो गया, पहला संडे, वहां से शुरू हो जाएगा हम लोग का कौलाचार। कौलाचार यानी अवधूत परमहंस,
हम लोग का इतना बाहर का जो देख लेते हैं ना, कोई कोई तांत्रिक हड्डी उड्डी लटका करके कपड़ा खोपड़ी घूम रहा है, तो लोग भयभीत जैसा थे। तो वो अपना द्वैत भाव मिटा रहा है बस। वो उनका अपना प्रैक्टिकल है, अपना द्वैत में। तो हम लोग वैज्ञानिक हैं तो खोपड़ी क्यों समझे, कैल्शियम फास्फेट लेकर घूम रहे हैं। हड्डियां हैं, खाद बनता है, सब मिट्टी है जैसे। तो विज्ञान की दृष्टि से और भी जल्दी यथार्थ ज्ञान हो जाता है बस। तो शरीर में हड्डियां हैं, बाहर के हैं, तभी वो भेदभाव मिटाना, बस ये उद्देश्य रहता है। श्मशान घाट पर रहना यानी घर श्मशान के एक साथ माना, शिव जी की तरह अनासन महल में भी रहे, वो भी आ जाए। तो ये भेद दृष्टि मिटाने की बात है, अभ्यास चलता रहता है। लेकिन परमहंस को कहते हैं कौल। कौल का मतलब कैवल्योपनिषद। कैवल्योपनिषद ही कौल आचार्य हुआ, या पतंजल का कैवल्य पाद को कौल आचार्य, बस अंतिम। तो अवधूत उपनिषद इसमें काम आएगा, निर्वाण उपनिषद काम आएगा, उपनिषद काम आएगा, और एक और काम आएगा, युग वासिष्ठ का निर्माण प्रकरण। ये अंतिम है, मोक्षदायी काम है। तो वो शुरू है। तो हम लोग इसी सत्र से अभी शुरू करेंगे। तो योग वासिष्ठ का क्रम चल रहा है, नवरात्रि पर्व है। श्री राम इस नवरात्रि पर्व के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अधिष्ठाता है। हर नवरात्रियों के एक अधिष्ठाता शक्ति है। अश्विन माले के लिए दुर्गा शक्ति आ जाएगी। तो ये बात बन जाएगी। गुप्त नवरात्रियों में, गुप्त नवरात्रि के लिए सरस्वती होती है, माघ वाला। आषाढ़ वाले की खुद गुरु होता है, गुरु पूर्णिमा आता है, अपने प्रिपरेटरी टेस्ट लेता है, फिर 4 महीने के लिए एडमिशन लेता है चतुर्मास में। तो ये भारतीय दर्शन में बहुत शानदार व्यवस्था, ज्ञान का क्रमिक विकास से देखें तो। अब देखिए, योग वासिष्ठ पूरा का पूरा निर्वाण प्रकरण हम लोग रखेंगे। इस सत्र से, इस नवरात्रि से लेकर के निर्माण प्रकरण पूरा समापन तक ही चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा 2 खंड में पूज्य गुरुदेव ने इसका भाष्य किया था। 2 खंड रखा था, 2 भाग, 2 पुस्तक बांटने के। एक में रखे 5 प्रकरण, कुल 6 प्रकरण है योग वासिष्ठ में। तो पहला प्रकरण था, और योग वासिष्ठ हमें जाननी चाहिए कि यह वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को एक राजकुमार से भगवान बनाने के लिए रूपांतरण प्रक्रिया कर रहे थे। जैसे मोहग्रस्त अर्जुन को बिल्कुल शुद्ध ईश्वरीय भाव से उत्पन्न बनाने की प्रक्रिया थी। तो एक तरीके से होता है ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है। तो जो काम वहां कृष्ण ने किया था अर्जुन के लिए, वही काम यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि श्री राम के लिए कर रहे। एक मोहग्रस्त था और एक वैराग्यग्रस्त था। दोनों का अलग अलग फिगर होता है ना इसमें। एक संसार के चिपकाव को नहीं छोड़ रहा था, उसके लिए वहां पर श्री कृष्ण ने गीता सुना। और एक का है कि वो इतना वैराग्य हो लिया है कि अब संसार से वो देखना नहीं चाहते। बस खाना, शरीर तो देखना नहीं चाहते थे, शरीर में भोजन तक लेना बंद कर देते, पीलिया जैसा रोग हो गया था उनको। ऐसे ही में पहुंच गए थे विश्वामित्र मांगने कि हमको राम चाहिए। लेकिन नहीं, हम चलेंगे, अभी बालक है, अभी तो 16 वर्ष की आयु उस समय थी उनकी। तो अभी पूरी, अभी पक्का हुआ नहीं मस्तिष्क। स्कूली शिक्षा काफी नहीं होती है कि गुरुकुल से पढ़ के लौटा है, देश भर से घूमा है। इसको पकाने में समय लगता है, प्रैक्टिकल पक्ष अभी कमजोर है। लेकिन नहीं, वो अलग बात है, लेकिन हम कमजोर है तो पूरा कर देंगे। हम पढ़ा देंगे, बाकी तैयार कर लेंगे, हमारे पास समय नहीं। संस्कृत कल्चर, असुर कल्चर नष्ट। असुर माने विज्ञान, देवता माने अभी ये अध्यात्म।
जब विज्ञान भारी पड़ जाता है तो देखिए युद्ध हो रहे हैं दिन अभी समसामयिक, देखिए कैसे हमारे पास अधिक शक्ति है, ब्लास्टिंग में सब यूज कर रहे हैं। अध्यात्म खत्म। विज्ञान इसलिए बनाया गया है कि हम आत्मिक विकास में इसका सहयोग लें। पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य संवर्धन और सुख सुविधा यह बनाने के लिए था, शांति नहीं उपयोग के लिए था। पदार्थ जगत है, दुर्गा है ना पदार्थ जगत। संगठन होता है, इसमें परमाणु मिल जाते हैं, एक संगठन से बनता है संगठन, संघ शक्ति दुर्गा। तो पदार्थ का एनर्जी को दुर्गा कहते हैं। पदार्थगत एनर्जी क्या है, मिला होगा दुर्गा का। तो दुर्गा इसलिए रखा गया है कि दुर्गति को दूर कर। तो पदार्थ विज्ञान दुर्गतियों को दूर करने के लिए, दुर्गति कराने के लिए नहीं कि और दुर्गति करते, धन कमा लिया दूसरों को दुर्गति करने के, शक्ति बढ़ा लिया दुर्गति करने को चले, इसके लिए नहीं है। फिर दुर्गा ऐसे महिषासुर को काट डालती है प्रकृति। जहां भी शक्ति का दुरुपयोग हुआ तो शिव का त्रिशूल, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र और विष्णु का सुदर्शन चक्र सब टूट पड़े। तो ये इसमें बात, तो पदार्थ जगत बनाया ही गया इसके लिए कि हम, ये सीढ़ी है, माध्यम होता है पदार्थ, शरीर सब माध्यम है, पदार्थ है शरीर। मन तक को पदार्थ कह दिया है श्री कृष्ण ने। मन बुद्धि अहंकार सबको पदार्थ का, ये सब अपने से नहीं दौड़ेगा। पदार्थ की विशेषता है कि चेतना द्वारा चलाया जाएगा, खुद नहीं चलेगा वो। न्यूटन ने अपने ढंग से खोजा कि तब तक अस्थिर रहेगा जब तक कोई चलाए नहीं। चलाने वाला को कह दिया जाता है इसमें ईश्वर या ज्ञान पक्ष या चेतना कह देते हैं। कंप्यूटर है, बुद्धि से ही चलेगा। रोबोट है तो इस एआई को कोई आदमी ने बनाया, चेतना ही चलाएगी, कहाँ बटन लगाएं, कब बैटरी उसका डिस्चार्ज हो गया। तो पदार्थ जगत को नियंत्रण आत्मचेतना करती, तो ये सुविधा नहीं थी, इसलिए अवतरण होता है इस बात को। तो यही प्रक्रिया थी। तो उसमें तो वशिष्ठ श्री राम को, वहां योग वशिष्ठ में, तो वशिष्ठ ने जो बताया, जैसे श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया उनके विषाद हटाने सो गीता कहा गया, और जो वशिष्ठ ने जो राम के लिए कहा उसका रामायण कहा गया। इसको बोलते हैं वाशिष्ठ रामायण। तो रामचरितमानस में तुलसी ने कहा पूरा चरित्र गाया। तो उसमें एक बात गई, गुरुकुल गुरुगृह गए प्रणव, आता है ना मानस में एक जगह। तो एक राजकुमार दशरथ नंदन जा रहा है गुरुकुल में, और उधर से अल्पकाल विद्या से भगवान बन के लौट रहा है। तो वो कौन सा ज्ञान था जो एक राजकुमार को भगवान बदल दे। गया था बालक बन के निकलू, 12 कला का अवतार बन गया। तो उस ज्ञान को मानस में नहीं दिया गया। तो वशिष्ठ ने राम को कैसे कैसे क्लासेज लिए थे, उस ज्ञान को कहा जाता है वाशिष्ठ रामायण या योग वाशिष्ठ करेंगे। तो योग वाशिष्ठ को, उसमें 6 प्रकरण, पहला है वैराग्य प्रकरण, एक दूसरा है मुमुक्षु प्रकरण, तीसरा हम लोगों ने उसमें पढ़ा था उत्पत्ति, स्थिति और उपशम। 5 प्रकरण क्रमशः हम लोग उसको, उसके सार तत्व को समझते हैं। एक एक सूत्र को पढ़ने में बहुत समय लगेगा, पक जाता है जी। तो इसलिए उसके सार संक्षेप जाने जाते हैं, उसको सिद्धांत कहते हैं, सार तत्व। अब रहा कि अगला क्या है, तो 6वां प्रकरण है निर्वाण प्रकरण। तो ये चलेगा 1 साल तक, क्योंकि इसमें बहुत 122 करीब सर्ग है। तो दो दो सर्ग हम लोग भी लेते हैं, तो भी 60 कक्षा चाहिए। तो उसी में कुछ नवरात्रियां आएंगी तो 9 9 एक लगातार मिल जाता है, बाकी संडे संडे लेंगे 50 50 वैसे मिल जाएगा, बाकी नवरात्रियों में लेंगे। कुछ और जो बातें रह जाएगी, कुंडली जागरण कौलाचार से और संबंधित प्रैक्टिकल पक्ष, उसको लिए जाएगा। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे। निर्वाण प्रकरण को भी 2 पार्ट किया, पूर्वार्ध उत्तरार्ध, समझ में आ रही बात। निर्वाण को अलग कैसे समझेंगे, निर्वाण का मतलब हुआ क्या, निर्वाण प्राप्त कर गए, भगवान महावीर निर्वाण प्राप्त कर गए, बुद्ध निर्वाण प्राप्त किए।
निर्वाण प्राप्त माने संसार के थपेड़ों का कोई कष्ट ना, रूप रस गंध शब्द ये बौछार बाण छोड़ते हैं कदर पर, दिन भर इसी से लड़ना, इन वाणों का अपने पर कोई असर नहीं पड़ा, इसको कहेंगे निर्वाण। हम लोग शब्दों के प्रहार में घायल हो जाते, तो इसका मतलब है कि एकदम लिमिट ऐसा चला चाहिए कि आपके आभा मंडल ऐसा होना चाहिए कि शब्द आए टकरा करके लौट जाए, बस इसको कहा जाता है ये ब्रह्मास्त्र को काट दे, यही ब्रह्मास्त्र, यही सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन सु माने द ग्रेट, दर्शन माने फिलोसफी, ऐसा ज्ञान जो संसार के हैं, जो पदार्थ ज्ञान के जो विचार आते हैं उसको काट डालता है। को विचारों को सदविचारों में बदलने वाला जो बाण है वही सुदर्शन चक्र है। हर जगह इसमें कुछ भेद दृष्टि दिखाई पड़ा है, ये ईश्वर इसमें नहीं है, कुछ और। तो ये भी एक आया खतरनाक, घुसने खोपड़ी में घुस के तबाही मचाता है, काट डाला उसका। तो निर्वाण प्रकरण में दो भाग रखा, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। तो 6 महीने हम लोग पूर्वार्ध पर चर्चा करेंगे, 6 महीने उत्तरार्ध पर, 1 साल का है ऐसे। इस बीच में और भी कक्षाएं चले। अब देखिए इसमें आप कहाँ से, तो अब पूर्वार्ध का क्रम शुरू होता है यहाँ से शुरू। तो सार संक्षेप बात बताएंगे और 2 सर्ग आगे लगे। तो रिकैप इसलिए बताना पड़ता है कि लिंक आ जाए, बीच में छूट जाती है, अन्य तरह के क्लासेस जाते हैं तो याद पढ़ाना पड़ता है इसमें। जैसे स्कूल कॉलेज में जब भी पढ़ने गए तो एक ही सब्जेक्ट नहीं रहता, कुछ और भी सब्सिडरी सब्जेक्ट होते हैं, एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। पहली घंटे में हो तो दूसरी घंटे में दूसरे आए, तो फिर कहीं ऐसा नहीं कि वो वाला नशा लेकर क्लास में बैठ गए, अब फिर आगे आया अपना मैथ वाला या साइंस वाला, आर्ट्स वाला खोपड़ी तो खत्म हुआ था या खेल के बाद आया, तो याद दिलाता है कि कल कहाँ तक पढ़ाए थे बच्चों। ऐसे ही पूछ रहे हैं वशिष्ठ कि हे राम, हे रघुनंदन, हे रघुद्वा, कहीं कहीं रघुद्वा शब्द माने रघुकुल कुल का उत्थान कराने वाला, जो भी आपके पूर्वज लोग जितना किए उससे आप आगे ले रहे हैं, उद्वहन, उद्वह। तो उनको कहते हैं कि पिछला क्लासेज हम, आपको स्मरण है कि नहीं जो हमने बताया, तो उपसम लिया था आपका, उपसम के बाद आप आगे बताए, उपसम के बाद निर्वाण। उपशम का मतलब होता है कि शांत, संसार के आघातों से आप घायल हो जाते थे, तो हमने एक उपाय बताया था कि इस आत्मा असंगो हमसे, असंगो हम अनंगो हम अपनणो हम, ये मिलेगा आपको विद्योपनिषद में कहीं मिलेगा। तो ध्यान करना, इसमें ध्यान देने मिलता है कि अपने आत्मा का कैसा ध्यान करें, असंगो हम। देखिए मैं संग रहित और सब जगह कहीं भी जाऊंगा तो सब में रच पच करके रहूंगा, लेकिन लिटाए पटाएंगे नहीं। ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है, डायग्नोस्टिक फीचर है, हम लोग लेटा पटा जाते हैं। तो इसका अभ्यास करवाए थे उपशम में कि असंगो बनो, असंग बनो, असंग रहित जियो, तभी ये सुख खत्म हो गया। इसको, जिसके क्षण मंगुरता देकर इधर देकर जैसे भी है तो अब विषादग्रस्त हो गया है या ग्रस्त हो गया, तो इसलिए हो गया है कि इसको वैल्यू दे। पतंजलि ने भी उपेक्षा शब्द को कहा, उपेक्षा माने असंग, उसके साथ उसका प्रश्न करें, सबके विचार केवल हमको अपने ढंग से सोचने बोलने का छूटे तो सामने वाला का भी छूटे, नहीं केवल हमको छूट रहे उसको छूटना है। तो वो अपना बोल रहा, हम ही उसके साथ साक्षी भाव से आगे बढ़ रहे हैं बस। तो मौन को ईश्वर स्तुति कहा जाता है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, ये भी एक आर्ट ऑफ स्पीच जिसको कहेंगे। मन ही मन बोले, एक ही थोड़े 4 प्रकार की वाणियां हैं, बैकरी बोलने से जैसे दिक्कत आ रही है तो हम मन ही मन बोलते हैं, तो दिक्कत भी नहीं है, सामने वालों को रिएक्शन भी नहीं होगा, अपना भी खुनस खुनस निकल गया, भीतर में मन में घाव करता है। और भी नहीं है तो पसंदी वाणी, परा वाणी से बोल दें तो सीधे कुछ नहीं बात बनती है, तो या ईश्वर
वही होता है अंतिम उपाय में, परावाड़ी सबसे लास्ट उपाय होता है। बस प्रेयर करना। ई खराब, वो खराब, ओहो खराब, ओहो खराब, पिछलो खराब, सब खराब। उस हालत में कहा जाए ना कि सबको सन्मति दे भगवान, जब हर बात को सावल, उसी हालत में सबको सन्मति, फिर भी प्रेयर किसी का कुछ नहीं बेचारा बना, क्योंकि सबसे कहाँ कहाँ एक है जो कि सबके हृदय में है, उससे प्रेयर करेंगे तो बात बढ़ जाएगी, उस समय ईश्वर प्राणिधाना। साधना नहीं बन रहा है तो समर्पण, समर्पण को भक्ति कहते हैं। भक्ति समर्पण जो एक एक वांग्मय है, इसे पूरा का पूरा एक वांग्मय है। भक्ति क्या है? समर्पण जो है, बस ईश्वर का अनुशासन, अपना अनुशासन न चला, ईश्वर का अनुशासन कैसे कर लिया, चलने लगा। ये समर्पण जो है, ईशानुशासन पालन करना, आत्मानुशासन में रहना, ये समर्पण जो है। इंद्रियों वगैरह को आत्मा के अनुशासन में चलाना समर्पण जो है। उसकी मनमानी मत करना, मन अपने ढंग से न सोचे। ये तो अब ये बता रहे हैं कि हे श्री राम, अब आगे पिछला याद है तो आज तो समापन हो रहा है, पिछले को रिकैप कराने में अब उपशम समापन हो रहा था, तो करते करते उपशम बताते बताते अपराहन हो गया। तो पूर्वार्ध यहाँ पर है, तो प्रथम सर्ग में अपराहन बताया जा रहा है कि पिछला सब लिखा जो फल अपराहन हो गया, और इधर संध्या बंदन का समय आ गया। तो कहे कि अब कल से अब शुरू करेंगे मोक्ष, नित्य फल देने वाला, मोक्ष रूपी नित्य फल। कुछ फल होता है कि तुरंत खराब हो जाएगा, कितना दिन फल सड़ जाएगा, चल पर दिन नहीं खाइएगा तो सड़ जाएगा। एक ऐसा भी फल है जो कभी सड़ता नहीं, गजब। उस फल को रखने में कितना फायदा है, उसको कहते हैं नित्य फल। और नित्य फल कहा जाता है मोक्ष को। धर्म, धर्म बदलते रहता है, तो युग के अनुसार बदल देखते हैं। कभी है कि मर्यादा पालन की बात बनती है, कहीं कहीं पर है कि मर्यादाओं को उल्लंघन करना पड़ता है आदर्श की रक्षा करने के लिए। देखते हैं इसमें जिस पितामह है, गुरु है, वो भी अधर्म पक्ष में तो मार डाले। ये लग रहा है ना कि इसका मतलब है कि वो भी परिस्थितियों के साथ होता है, धारण करने की प्रवृत्ति, कब आना है कब छोड़ना है। बुद्ध युग धर्म जानी मन माही, तजी धर्म युग धर्म निमाही। बुद्धिमान वो होता है तो युग के अनुसार अपने आचार संहिता बदल देता है, ऑर्थोडॉक्स नहीं बने रहता। पुराना सब अच्छा, नए पीढ़ी वाले बच्चे सब खराब खराब से, ये दोनों को बदलना होगा। पुराना सब अच्छा नहीं, उसमें से कुछ ऐसे अच्छे हैं जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, बाकी को छोड़े, आउटडेटेड हो गए। परंपरा की तुलना में विवेक को महत्व, इसका मतलब है कि धर्म परिवर्तनशील है। दूसरी बात आई, अर्थ भी परिवर्तनशील है। कभी अर्थ की जरूरत पड़े, कभी होता है संन्यास प्रकरण, अर्थ को छोड़ रहा है, उपार्जन का क्रम छोड़ रहा है, क्योंकि वो अपना स्तर बढ़ाना है, आत्मिक धर्म इसको छोड़ रहा है। वैराग्य प्रकरण होता है, कभी लेना फिर वैराग्य करना। इसलिए कहा कि अर्थ भी परिवर्तनशील है। कभी बहुत धन की जरूरत थी, फिर धन से काम हो गया, तब धन फिर फालतू हो गया, अब उसको छोड़ करके जा रहा है, दूसरों को देकर जा रहा है, दान कर, दान तभी लग रहा है, पहले बटोर रहा था, अब ऐसा कि नहीं बटोरने में घटा रहा, अब बांटना शुरू किया। वही इसका मतलब है कि अभी परिवर्तन बस, शाश्वतता उसकी भी नहीं। धन शाश्वत रहता तो कभी का राजा हरिश्चंद्र श्मशान घाट पर कफन मांग के नहीं रहता, राजा राम बनवासी राम नहीं बनते, बात आ गई कही जाती। तो हरथरी भर्तृहरि, उन्होंने श्रृंगार सत्ता सुख भोग रहा और वैराग्य सत्ता श्मशान घाट पर जाकर के तंत्र साधने। धन की शाश्वतता नहीं दिख रही लाइफ में। जीवित है तो ठीक है, जब सो गए तब का पता नहीं चल रहा है कि हम धनी है कि उसको खुद ही नहीं पता चल रहा सोए अवस्था में। तो जीव की ऐसी हत्या है शाश्वत, कामनाएं भी बदलते रहती है हर क्षण। कभी इसकी कामना पड़ गई है, जहां देखे कि तो आफत खरीद लिए,
तो फिर उसको फेंको फेंको। पुत्र काम सुभजग करे, पुत्र मोह का कारण बना। तो आ गया, आ गया, मान ली तरह तरह के रोगग्रस्त कोई व्यक्ति हो गया, तो पूरा जीवन अब उसमें खपाने सब लग रहा था कि वो बेकार। कामनाएं बदलते रहती, कभी धन की कामना, कभी परिवार की कामना, कभी मुक्ति की कामना, कभी इसकी कामना। तो इसलिए कहा कोई भी नित्य फल नहीं। तो चारों फल में एक ही फल ऐसा कहा है कि नित्य फल, वह है मोक्ष। सभी तरह के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल गए, बस। जिसके जीवन में डिक्शनरी में दुख नाम का कोई भी कण न रहे, कहीं भी किसी तरह का, उसको मोक्ष कहते हैं। दुख को हटाने के लिए ही सारा कुछ चल रहा है, पढ़ाई लिखाई कि जीवन शांति में और आनंद में बीते। तो शांति में आनंद में स्थिति को मोक्ष कहते हैं। तो ये शाश्वतता बात है, इसको शाश्वत फल कहा गया कि ये बचपन से ही शुरू होता है, अब तक रहता है, इसकी यात्रा हमेशा रहती है। अपने दुखों को हटा ले, चाहे मानसिक दुख हो या शारीरिक। तो अब ये बताएंगे कल देंगे, तो सब लोग चले गए अपने अपने, नमन बंदन किए और चले गए अपने अपने घरों में। तो आकाश में भी सिद्ध गण थे, उनको भी ये नमन की, वो भी विदा हो गए। ऐसा नहीं, सभा में देखिए वहां पर योग वासिष्ठ जहाँ कहा जा रहा है, ये राजा दशरथ के सभा में चल रहा, पूरा योग वशिष्ठ वही चला यहाँ। तो उसके पहले वाला शैक्षणिक शिक्षा था, साधना का अलग। योग वासिष्ठ सुनाया गया है उनकी सभा। तो यहाँ तक अपना गया बात। तो गए, तो कितनों को एक प्रहर रात्रि के बाद सपना आ गया, जिसे जाते हैं रात्रि को कक्षा समापन 9 बजे तक दूसरा शायद। तो बाकी लोग तो बड़ा अच्छा क्लास चला, कल रहेंगे मस्त। लेकिन राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, भरत तो नौनिहाल में रहते थे, लेकिन ये तीनों भाई थे सब। एक एक कर सुने, जो वशिष्ठ पूरा सुना है तीनों ने। तो इन्होंने, ये तीनों को रात में फिर नींद नहीं आ रही थी। देखिए बाकी लोग तो कल क्लास होगा, ये लोग क्या कर रहे थे, इनके रात भर योग निद्रा में थे ये तीनों, और श्रेष्ठ स्वप्न देखे। यानी अवचेतन मन के भीतर में इन विचारों को ले जा करके उन्हीं के सुखद का लाभ ले रहे थे। तब समझ में आ रहा है कि 12 वर्ष जगे तब कैसे, यानी कि इनकी ग्रहणशीलता सोए हुए स्थिति में बनी रहती है। ये दिया है इस योगाशिष्ट। वो जैसे योग निद्रा में शरीर सो रहा है, सब सो रहा है, लेकिन उसकी आत्मा जग रही। इस अवस्था में इन तीनों भाइयों ने बिताया, और सुबह मीठी नींद भी आई। इसमें योग निद्रा में घंटों का, नींद मिनटों में पूरा होता है, समझिए। और फिर जब जगे तो अपने नित्य क्रिया कर्म से हो गए अपना तैयार। अब क्या किए, गुरुकुल जाते हैं, उनको बोला प्रतिदिन क्लास के लिए राम लक्ष्मण शत्रुघ्न ये राजकुमार जाते थे, प्लस इनके अनुशंस भी जाते थे समूह में। चलिए गुरु जी को बुला लाया जाए। तो हमेशा अपने गुरु को सम्मान से बुलाना चाहिए, बस। एक तो शिक्षण मिला, अपने से नहीं आता था कि चलिए सभा मिलेगा, गद्दी मिलेगा, माइक मिलेगा, भाषण तो मिलेगा, दौड़ पड़े। बिना श्रद्धा पूर्वक बुलाए गुरु नहीं जाते। ये सब लोग जाते थे, वहां गए और तैयार थे कि उनका वंदन पूजन किया जाए। तो जैसे ये पहुंचे, वो, अच्छा, विश्वामित्र और वशिष्ठ, विश्वामित्र भी हैं साथ में। तो जब सभा से निकलते थे तो वशिष्ठ विश्वामित्र को साथ ले जाते थे, हमारे आश्रम चले। तो ऋषि आश्रम में रहते थे उधर। तो दोनों भी अपने प्रयास से, वो भी अपना, इनसे पहले ही वो तो जगेंगे, तो ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले अपनी उनकी साधना ही ऐसी रहती। वो लोग भी तैयार थे, समय के पाबंद देखिए। ये लोग पहुंचे तो देखे कि वो भी अपना नित्य क्रिया कर्म करके बाहर निकल गए। ये जाकर चरण वंदन करते हैं, फिर वहां से फिर और भी अन्य जो राजा थे, वो भी सोचे कि हम लोग भी क्यों नहीं अगुवाई कर ले। तो पूरा समूह इनको ले जाता था। दशरथ के सभा में वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां क्या देखते हैं कि अभी दशरथ के दरवाजे पर ही, तो कुछ दूर आगे तक दशरथ भी पहुंचे हैं आरती करने। गजब।
ऐसा नहीं कि हम बैठते हैं तो इधर अच्छा आ जाएगा, तब अच्छा आ गए गुरु जी। ये खुद ही कैसे जाता है, कुछ दूर आगे तक जाकर रिसीव करा जाए। ये बड़ा अच्छा इसमें चित्रण दिया है सब। तो दशरथ भी कुछ बाहर दूर तक आगे बढ़ करके उनका पूजन करके साथ में ले आ रहे, इधर से राजकुमार लोग ला रहे, फिर इधर लेके आए। ये सारे शिष्टाचार के मैनर्स बहुत काम के हैं। बड़ों को सम्मान दें और सलाह दें। तो जितना ही विनयशील रहेगा छात्र, उतना ही गुरु चाहता है कि अपना सब दे दे, सब बचा के नहीं रखता है। सब अगस्त मुनि भरद्वाज सबने दे दिया था कि हे राम, आप ही के लिए था, इतना दिन संभाल के लाए। बस परशुराम को देना नहीं पड़ा था, राम की पात्रता के चलते सड़क पे चला गया। उनका धनुष जो था वो सड़क पे चला गया। सेवरी की पात्रता थी कि राम के चरण अपने आप जा रहे थे, उनको खुद आश्चर्य हो रहा था कि इधर इधर क्यों जा रहा है। उनको पता नहीं था कि यहाँ पर गिर है। तो वो देखे कि ये बात है। तो साधक में चुंबकत्व होता है कि पाछे पाछे हरी फिरे। युग ऋषि खोजने के लिए देखिए दादा गुरु वहां कक्ष में पहुंचे, तो उतना ही वो था। तो दोनों आए, अब सभा में बैठ गए और ये बताना शुरू कर दिए। अब मोक्ष वाला एक प्रकरण बताते हैं, अंतिम वाला उन्होंने बताना शुरू किया कि हे राम, एक काम करिए आप मोक्ष तभी मिलता है जबकि द्वैत भाव खत्म करें। उसका सार तत्व बता रहे और असंग का अभ्यास करें। दो बात उन्होंने कहा, जैसे कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, मन को साधा। एक ही का साधना सिर्फ मन की होती है, और ये हम लोग फंसे रहते हैं आसन प्राणायाम केवल में। ये तो उतने भर रखिए कि शरीर टिका हुआ है बस। साधना शुरू ही होती है मन से। मन को साधना ही साधना, अपने नियंत्रण में ले। इसलिए बताया कि दो काम आप भी करें। देखिए ज्ञान वही रहता है, परोसने के तरीके होते हैं। वहां बताया था अभ्यास न तो कौनते वैराग्य गृहीत। इन दोनों उपाय से मन को नियंत्रण में किया जा सकता है। फिर भी टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं कि एक दिन के अभ्यास में होगा, समय लेता है। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं वशिष्ठ कि आप अभ्यास करें। तो यहाँ पर क्या अभ्यास करें, वहां पर दो शब्द का प्रयोग किया, अभ्यास न तो कौनते वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। और यहाँ क्या कर रहे हैं, तो वैराग्य का अभ्यास करें। अभ्यास और वैराग्य एक साथ जोड़ दें। कहते हे राम, आप वैराग्य का अभ्यास करिए। आप क्या है कि सुग्रस्त हो गए हैं इधर कर, इस सुग्रस्तता को हटाने का अभ्यास करें एक। और दूसरा कर रहे हैं कि आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करें। अभ्यास करें, जैसे मान लें कि रास्ते में चल रहे हैं तो कहीं कहीं पर नहीं होता है कि एक लपता घास होता है, पकड़ लिया तो छुड़ाते रहिए उसको, प्रत्याहार की प्रक्रिया में बने रहे। मैंने जहां जहां चिपका उसको छुड़ाने का अभ्यास भी करते रहे। बस रूप रसगंध से यानी तन्मात्राओं का अभ्यास बराबर बनाए रखें। वही एक करता है इसमें वैराग्य का अभ्यास। रागत्व, मलिनता। एक कबीरदास ने भी एक बात आती है इसमें, साधु सहज समाधि भरी में, भय प्रताप गुरु का जा दिनते सुरति ने अनत तले। उसके बाद हमारा सुरति अनत नहीं चला। मन जो गुरु की शिक्षण मिली थी उसको हमने अभ्यास किया। तो गुरु जो देता है मंत्र या शक्ति, उसको रात दिन एक करके हमें उसका अभ्यास करना पड़े। जो जितने अभ्यास उतने प्रखर हुए। और शब्द निरंतर मनवा राता। देखिए निरंतर सोहम, हंस या ओम, शब्द ब्रह्म निरंतर मनवा रहता, मलिन वासना त्यागी। वासना का त्याग का अभ्यास अहरनिश रात कर रहे हैं। मलिन यानी जो चित्त को डम्बाडोल करता है, ऐसे चिपकाव को हटाने का अभ्यास कीजिए। यही बता रहे हैं कि हे राम, आप वैराग्य का अभ्यास करें, रागत्व हटाने, चिपकाव नहीं, असंगो हम उपसम में लाए, यहाँ पर इसको बता रहे हैं। उसको कंटिन्यू रखिए, लाइफ टाइम का चीज है। क्योंकि हर दिन कुछ नया चीज आ जाता है और उसको कौतूहल आ जाए। हर जन्म लेने वाला व्यक्ति नया चेहरा है। जितने चेहरे अब तक से मिले हैं, हर बार राम आए तो अलग चेहरे में आए। हर बार कोई पौधा जन्म लेगा तो उसका चेहरा अलग होता है, उसके पत्तियों के फिनिशन होते हैं आपस में सब अलग होते हैं, अंगूठा के निशान सबका अलग है। गजब। यहाँ पर अरबों
आदमी है और किसी का अंगूठा निशान नहीं मिल रहा है, नहीं लग रहा है गजब का चित्रकार है, छोटे से ही में इतना हम मेहंदी रचा, इतने में कर दिया डिजाइन की, नहीं मिल रहा। हर जन्म लेने वाला अलग है। इसलिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है इस चिपकाव से बचने के लिए। इस संसार में हमेशा धूल कण डस्ट आते रहेंगे, संसरण है, तो कुछ न कुछ कचड़े आए। एक दिन के नहाने से बात नहीं बनेगी, दूसरे दिन फिर धूल कण आ जाए। कितनों स्वच्छता रखा, शरीर के बॉडी सेल्स हर क्षण मुरझाते रहते हैं, नया आते रहता है। तो एक तो कहा कि इसको अभ्यास करें, और दूसरा आत्म तत्व का ज्ञान, उपनिषद, मैं क्या हूं, इसका बराबर अभ्यास चले। तो निरंतर स्वाध्याय कर, अहरह स्वाध्याय भी का यही बात बता रहे हैं उन्होंने, इसके काम क्रिया कर। और भी उन्होंने कहा कि आप खुद ही असंग है, यह भी बोधत्व दिला रहा है, या असंग है। एक और कर रहे हैं कि हे राम, जब ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वम खलिदम ब्रह्म, कण कण में है, तो इस मन और बुद्धि को अलग हम क्यों ना माने? गजब, ये मन है, ये शरीर है, ये कचड़े हैं, ये पौधे हैं, सर्वम खलिदम ब्रह्म। जब ब्रह्म ही सर्वव्यापी है, तो दूसरी की सत्ता कहाँ रह सकती है? इस बात को इसमें बल देकर समझा रहा है। भेद दृष्टि कैसे रहे? वही दिन है, वही रात है, वही सब कुछ है, वही जीव है, वही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, कीड़े मकोड़े सब ऐसा समझा रहे हैं कि सब कुछ जड़ चेतन। मन भी वही है, बुद्धि भी है। ये तो सिर्फ बुद्धि विलास के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि विलास शब्द क्या? समझने समझाने खेलने कूदने का। एक ही आदमी को 50 बार आदमी प्रश्न से, आपके नयन अच्छे हैं, तो आपका टीका बढ़िया है, जुल्फे अच्छे है, वाह कितना सुंदर कान है, कपड़े कितने बढ़िया है, सिलाई कितना बढ़िया, अभी करते रहिए दिन भर खाली उसी में। ये बुद्धि विलास का। तो इसके लिए इन शब्दों का ये सब ऊपर के आनंद के लिए, न कि अलग है। ब्रह्म ही विभिन्न कल्पनाओं के साथ इनमें रूपांतरित हो गए। कल्पना से चित्त अपना रूप बदल देता है। सारा सृष्टि चिद रूपणी है हेरा, इसका आप अभ्यास करें, और आप पूर्ण पुरुष हैं, इस बात को कर रहे हैं। और ये जो आया है विश्वामित्र, एक और बात है बीच बीच में, हे अरिमर्दन, हे रिपुदमन, क्योंकि विश्वामित्र कहे थे कि तैयार कर लड़ने के लिए थी, तो उनको अरिमर्दन शब्द का भी प्रयोग कर डालते, केवल ये करने के लिए कि आप इन शत्रुओं को काटें। तो राग द्वेष को भी हम शत्रु मान सकते हैं, भेद दृष्टि को शत्रु मानते हैं। यहाँ शुरू करने, तो ये लग गया कि उनको कहेंगे, न अन्य माने शरीर, संसार को मारते हुए किसी को मारता नहीं, उस अवस्था में ले जाते। तो आपको ये, आपको नमस्कार कि आप अपने आप को हीन भावना हटा रहे, यहाँ पर ले जाकर के समापन करना। तो ये है, समय हो रहा है, तो हम आएंगे कि इसमें से जो भी आप पढ़े गए हैं, हमने सार तत्व बता दिया दोनों सर्गों का आज का। फिर कल से और भी हम देखेंगे हर सर्ग में कि उनको किस तरीके से मन को दिशा देने की गति को लेकर के चलना। ओम शांति। और कृष्ण त्रिशतम शुरू। यहाँ से भी कुछ प्रश्न कर सकते हैं, जो ये नितिन जी एक बार दिखा दीजिए कि सत्र शुरू हो गया है, आसन व्यवस्था से नहीं चल रही है बात। उधर है, उधर ये मनोज बिठाया है, उधर भी डिसाइड कर लीजिए कहाँ गिरना है, कैसे क्या देख लीजिए, क्या बात है कि कैसा देख लीजिएगा। आगे बढ़िए, प्रश्नोत्तरी हम लोग शुरू कर, आश्रम व्यवस्था है तो। जी। ये जो शिक्षण दे रहे हैं, हाँ हाँ, विश्वामित्र भी दिए, अभी तो इनको हेल्दी बनाना है। तो जो काम, चूंकि वशिष्ठ एक शाश्वत सत्ता, इसलिए कह रहे हैं कि आपको सारा ज्ञान, हम भी विषादग्रस्त थे, आपसे युद्ध कर रहे थे, तो उस समय विषादग्रस्त होंगे,
वशिष्ठ विश्वामित्र का युद्ध चल रहा था जब राजा विश्वरथ से विश्वामित्र बने, तो इन दोनों को बुलाकर उन्होंने ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया था। तो कहा आपको तो पूरा पूरा याद है, आप उसी ज्ञान का प्रयोग करिए फिर से। आपका एक एक पंक्ति, चूंकि आपको ड्यूटी ही मिला हुआ है इसी के लिए। तो उन्होंने कहा हमको पूरा याद है और आपके आग्रह को कौन ठुकरा सकता है। तो इनके मन के आक्षेप को भी हटा रहा। लेकिन जो विद्या सिखाई थी, बला अति बला की विद्या, वो विश्वामित्र ने सिखाई थी। तो कैसे अति बला विद्या कहते हैं कि संसार के साधनों पर आश्रित न रहे। अति। तो हे राम, आप सूर्य से सीधा भोजन लेना सीखिए, क्योंकि सबसे अधिक सूर्य साधना उन्होंने किया। गायत्री का सूर्योपास्थान में गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री साधक चाहे तो केवल सूर्य पर जीवित रह सकता है, क्योंकि उधर रावण के पास तरह तरह के अस्त्र हैं। कहीं विषाक्त आपके खाद्यान्न भंडार में छोड़ दिया, सारा पॉइजन हो जाएगा, तो आपको इसे, आपको गारंटी नहीं कितना दिन युद्ध चलेगा। और किस किस तरीके का भी हो सकता है कि कभी भी दिन चढ़ा तो आप खाने पीने का भी टाइम नहीं मिला। तो आप ऐसा करें कि, इसलिए बल्ला की बल्ला विद्या सब सिखाए थे। ब्रह्मास्त्र चलाना, करना, समेटना, ये सब सिखाना, तो ये सब उन्होंने सिखाया। लेकिन संविधा को स्वच्छ बनाना, तब न हमन लायक बनेंगे। ये काम बस इसने किया। क्लियर हो रहा है जी? और भी कई से प्रश्न है, तो ऑनलाइन देखिए तो कहीं से है प्रश्न उत्तरी। चैट करते हैं। ये विवाद का है, ये भैया कौन सा खाना है? जी। तो ये जो इससे और ये एक मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। शुरुआत में ध्यान कैसे लगा? तो देखिए, ध्यान कैसे लगाएं? तो एक तो तरीका है कि जिस वस्तु को हम चाहते हैं कि ये पाए, जैसे बकुला मछली चाहिए, एक टांग पर रखता है, लगता है कि साधु महात्मा एक टांग पर तपस्या कर रहा, नहीं लगता है एक टांग पर कितना तपस्वी है, एक टांग पर कितने समय से खड़ा। वो इसलिए खड़ा है ना कि वहां पर हमको मछली चाहिए, भीतर कम ही कम ये दिखाई। और वो उसमें और टक लगा है कि जो भी मछली गुजरा, वो ईश्वर के लिए नहीं कर रहा है कि ईश्वर का ध्यान कर, अपने मछली के तलाश के लिए तपस्या कर रहा है, जहां तक टपाक से छोड़ देता है। तो हर मंत्र का एक सब्जेक्ट, जैसे ओम नमः शिवाय, इसके सब्जेक्ट हो गए शिव जी। ओम हनुमते नम, हनुमान जी इसके देवता, यानी सब्जेक्ट। इसकी साधना करेंगे तो क्या मिलेगा? हनुमान की दिव्य शक्तियां मिलेगी। ओम सरस्वती नमः, सरस्वती की दिव्य शक्तियां मिलेगी। तो हमें क्या बनना है? जो बनना है वह देवता हो गया विषय। अब है कि अध्यात्म, अध्यात्म की इच्छा है, मन को साधना है, आत्मा को जानने के लिए, यहाँ पर देवता हो गया। देव महत्तम, सबसे बड़ा देवता है कि वो चाहिए, तो फिर उसके संबंधित सारे साहित्य पढ़ेंगे। उससे जुड़ी हुई कितने साहित्य है, क्या है, कौन प्रोफेसर है, कौन क्या है, कैसे खान पान खाना पड़ेगा। अब रेसलिंग में जाना है तो उसके अलग खान पान है, अलग तैयारी करना है। मोर्चे पर जाना है तो वहां पर अलग तैयारी करना है। तो इसके अनुसार तैयारी करनी। बारात आ रही है तो उसकी अलग तैयारी है। श्मशान घाट पर जाना है, उसकी अलग तैयारी है। देखते हैं इसमें तैयारी। तो उसमें ध्यान लगाना पड़ता है। ध्यान माने मन को, मनन चिंतन, मनन चिंतन को ध्यान करते हैं। तो मनन चिंतन किसी बिंदु पर किया जाए तो उसके निष्कर्ष मिल जाता है। तो मनन चिंतन की प्रक्रिया मेडिटेशन। तो किस उद्देश्य से? जो हमें पास चाहिए, ठीक।
अब चाहिए उसमें त्राटक, एकाग्रता। एकाग्रता शब्द का भी प्रयोग किया है इसमें। एकाग्र, एकाग्र के संधि विच्छेद करें, एक प्लस अग्र, ये माने वन वे, सिर्फ सब्जेक्ट के सिवा और कुछ नहीं सोच रहा है, उठते बैठते चलते फिरते। तो एकाग्रता लाने के लिए एक और उपाय हमने अपने मनन चिंतन से देखा कि जिस चीज को पाना है उसके फायदे खूब याद किया जाए, कितना फायदा है, लाभ। तो लाभ की संख्या जितनी अधिक दिखेगी, अब तो ये नहीं हो पाना है, एकाग्रता बढ़ेगी। तो जिस लड़के को पढ़ने मन नहीं लग रहा है, तो उस पढ़ाई के फायदे यदि बताया जाए और नहीं पढ़ने के घाटे इतना गिना दिया जाए कि उसका एकदम बहराग हो जाए उधर से, इधर मन आ जाए, फिर तो बिना पढ़ाई पढ़ लेगा, कहीं भी बुलेट पोस्ट पर पढ़ लेगा, दिने दिने पढ़ लेगा, रात में सोएगा, उसके लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं पड़ी, पा लेगा कहीं से बस। कबीरदास को जुनून सवार हो गया कि नहीं, हमको इन्हीं से दीक्षा लेना, हमको रामानंद से ही लेना है बस। अन्यों के ज्ञान भाषण सुने होंगे, लेकिन उसमें उपनिषद कहीं नहीं झलकता था, उनका अपना अनुभव नहीं झलकता था, तो कि नहीं, हमारे लिए यही यही चाहिए। अब देखिए कितना, रोज जाना ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के कुहासे में भी सालों बैठे रहना घाट पर, कि इसी घाट पर नहाते हैं, नहाने के पहले से जाकर 1 घंटा बैठे हुए, कि जन किसी दिन पहले नहा लिए तो रोज दर्शन करना है, तो दर्शन मात्र से लाभ लेना। तो वो इसलिए कि इसके लाभ देख के ज्ञान की महत्ता समझ गए, जो ज्ञान हमको चाहिए, उपनिषदों का ज्ञान चाहिए था हमें, और वो ज्ञान पढ़े थे नहीं। तो अब है कि सुनना, तो उनके उपनिषद कक्षा हम सुनेंगे तो सुन सुन करके ज्ञान मिल जाएगा। तो उन्होंने खूब सुना और फिर हृदयंगम किया, स्कूल में जाने के बदले में गुरु के ज्ञान को हृदयंगम किया बस, सारा। अब हनुमान जी पढ़े लिखे नहीं, तो राम जी ने क्या किया, पूरा उपनिषद सुनाया, मुक्त उपनिषद हनुमान जी को 108 उपनिषद पढ़ाया। राम जी ने हनुमान जी को 108 उपनिषद पढ़ाया, उसका नाम दे करके बताया, इस उपनिषद में ये लिखा है, ऐसा है किया, ऐसा बढ़ा है। तो इसी तरीके से ज्ञान मिला। तो पहले है कि लाभ आप देखें तो कंसंट्रेशन बनेगा, और उस विषय की अधिक से अधिक जानकार व्यक्ति को उनको ही न करें, मना करें। तो ये बात रहे उधर से। तो ये रह गई बात में अन्यों का उधर से। तो तो ये है सृष्टि का प्रश्न का प्रश्न जी। आज की कक्षा जो देखिए, तो क्या प्रश्न है? सुरेश सिंह क्या पूछे? एक प्रश्न आया है इसमें। प्रणाम बाबू जी, कुछ पूछ रहे हैं? सुरेश जी, ये प्रश्न है, जब मन ही सारे संसार का जड़ है, तो आत्मा इसे अपने साथ का क्यों जन्म जन्मांतर का तय करते रहता है? क्या पूछ रहे हैं ये? सुरेश जी, जब मन ही सारे संसार का जड़ है, तो आत्मा इसे अपने साथ का क्यों जन्म जन्मांतर का तय करते रहता है? हाँ, मजा के लिए आगे बढ़िए। यह मालूम है कि मीठा हटा करेगा, लेकिन मजा के लिए लाइए, देखते हैं चले, पेट भर गया है थोड़ी क्या मिठाई यार, अच्छा लाइए, हालांकि पेट भर गया है, फिर भी ला दिए हैं तो चले ही जाएगा, ऐसे ही मजा के लिए। तो विषयों की मजा लेने के लिए, चूंकि ईश्वर आनंद में है, तो आनंद हर चीज में खुला, मिर्च में भी आनंद दे दे, थोड़ा सा मिर्चाई ले तब रुक जाएगा। तो वो मजा के लिए जहां चिपके हैं, तो आनंद, संसारिक आनंद आंखों से दिख रहा है, क्योंकि स्थूल है, आंखें भी स्थूल है, तो भीतरी आंख से हम देखने का अभ्यास ही नहीं है, तो बाहर वाला तुरंत दिख गया, बस उधर आ जाए। तो इस आनंद के लिए, तो विषयों के आनंद के लिए उधर चिपका, एक दिन टेस्ट कर लिया तो देखा ही, तो तुरंत लाभ है, पदार्थ जगह तो तुरंत लाभ देता है, और उसमें पता नहीं ध्यान लगाएंगे तो कब मिलेगा, कब का होगा, इसलिए कहे कि प्रत्यक्ष फलदायकम यही होता है, लेकिन इसकी शाश्वतता नहीं। तो जो गहराई से देखे कि भूख फिर लग गई, तो फिर भूख लग जा रही है, तो स्थायी तो शांति मिली। तब ऐसे लोग जो काफी रोगग्रस्त हो जाते हैं, थपेड़े थक जाते हैं, तब सोचते हैं कि एक कोई वैसा भी है क्या भोजन की हमेशा के लिए लाभ दे, तब उधर पड़ते हैं लोग। तो ये हुआ करता है सुरेश जी, यहाँ हर कोई आनंद के लिए जी रहा है, आनंद ही मुख्य कारण है।
ये बात बन रही है, ठीक है। इसमें बात उनको इसका यूज नहीं करना है। उनको फोटो आ जाता है ना तो पूरे विश्व में चला जाएगा फोटो उधर उधर। जब तक क्लास चल रहा है इधर चढ़ना ही नहीं। ये है है। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, आप अभी जो बताए हैं, आप पढ़े भी हैं रामायण में, गुरु गृह के पढ़ रघुराई अल्पकाल विद्या सवाई। क्या पूछ तो रहे राम, हैं? गुरु गृह गए पढ़ रघुराई अल्पकाल विद्या सवाई, अभी आप सुनाए हैं ना, और पहले भी पढ़े थे। तो ये तो राम जी के लिए, भगवान के लिए था, हम लोगों को कैसे होगा वो थोड़ा प्रकाश डाले। देखिए कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो कि जल्दी फल देती हैं। जैसे प्राणायाम, ऐसे केवल जैसे मान लीजिए सर्दी जुकाम होगा तो हे सर्दी जुकाम आप ठीक हो जाइए ना, हम कितना हम परेशान है, तो इसे कहने में पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन प्राणायाम करेंगे तो सुन लेंगे। तो ये सारी विद्याएं राम जी को बताया, तो उसमें सब बताए, प्राणायाम वगैरह भी बताए हैं, मेडिटेशन बताए हैं, ध्यान बताए हैं। तो गायत्री महाविज्ञान में गायत्री पंचकोशी साधना है तीसरे भाग, पूरा का पूरा वो आत्म जी साक्षात्कार के लिए, उसमें 19 प्रकार के प्रैक्टिकल है। तो 19 प्रकार के प्रैक्टिकल किया जाएगा, तो गुरु जी लिखता है कि केवल 2 घंटा भी समय दे, 1 घंटा पढ़ने में 1 घंटा प्रैक्टिकल करने में, तो हर कोई आत्म साक्षात्कार के निकट पहुंच जाएगा। बालक भी पहुंच जाएगा, देखिए बालक भी, बूढ़ा भी, ये सारी बातें जी। जी बाबूजी, समझ में आ गया। प्रणाम। प्रणाम बाबूजी, पंचकोशी साधना ही है अल्पकाल विद्या सवाई, समझ गया। यह काल इसका कोई हानि नहीं है, हानि रहित, हम्म, और धरती पर सबसे सरल है। हम्म। अति सरल शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, धन्यवाद। बंद करिए। प्रणाम बाबूजी। नेक्स्ट। तो समय हो गया है, अभी है बहुत टाइम है, 17 मिनट है, यहाँ से प्रश्न करें। बाबू की बाबू जी, इंसान को पता है कि नशा करके नशा करने से हानि होता है, लेकिन लेकिन उसके बावजूद भी वो नशा छोड़ नहीं पा रहा। तो पता है कि वो करेगा तो मरेगा, जानकारी होने के बावजूद भी वो नशा छुड़ा है। क्या है परेशानी, मतलब इंसान के दिमाग में क्या है कि रहता है, उसको इतना ज्यादा जकड़ के रखता है कि वो छूट नहीं पा रहा है, और पढ़ने से मतलब बहुत गलत होना पड़ रहा है। इसको कहते हैं व्यसन। एक व्यसन शब्द है, एडिक्शन। तो शुरू में किसी चीज का आपने नशा का सेवन करेंगे पहला दिन, तो उसके कुछ झटके आएंगे, कुछ ही आएंगे, तो उतना असर नहीं करेगा। तो फिर धीरे धीरे नशा खाते का जब आदी बन जाएंगे, तो उसकी जड़ें और चेतन बन के गहरी परत में जाएंगे। अब वहां पर फिर अज्ञान से नहीं कहा। आज की कक्षा में एक और बात बताया वशिष्ठ जी, याद आपके प्रश्न से याद आ गया। कहे कि हे राम, किसी भी चीज को फरसे से काट दे, पेड़ पौधे को, नहीं होता है कि काट दिए, मुथा होता सब पौधा होता है नीचे से, काटते रहिए ऊपर से, जितने पेड़ दिखे सबको काट डालो। फिर भी चूंकि जड़ भीतर है तो फुनगी आ जाएगी, यहाँ तक कि आग भी लगा देंगे ऊपर तो जड़ जाएगा, फिर भी नीचे जड़ हरी है ना उसकी, तो फिर से उग जाएगा। लेकिन ज्ञान की तलवार से यदि काट दो, आत्मज्ञान के, तो वो फिर नहीं उगेगा। ये कमाल की बात। तो हम लोग प्रयास भी करते हैं तो भीतरी जड़ अपने पहुंचा दी है सौर, तब गहरी जड़ी चले जाएंगे तो फिर नहीं। मूली का अगर बहुत नीचे चला जाए तो ऊपर वाला टूट जाएगा और नीचे वाला बड़ा रहेगा। बहुत है जिसका रूट मुथा वगैरह सब देखते हैं ना, सब छोटे छोटे, जीवन बीत जाएगा ऊपर 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 टूटने में। तो जड़ हमने अवचेतन मन से बचना चाहिए, इसलिए कहा कि चित्त को वृत्त मत बनने दो। वृत्त होता है ना सर्किल, एक पतला धागा, एक बार लपेटेंगे रक्षा सूत्र में तो टूट जाएगा फिर।
दूसरे तोड़ना चाहे तो तोड़ ले, लेकिन बार बार कितने आदमी इतना चौड़ा लपेटवा लेते हैं कि थोड़ा, अब नहाते समय गीला होगा, अब गीला होगा तो कितना समय लगेगा, नीचे फिर जाकर फंगस लगेंगे, या फिर जाके हट, तोड़ना भी है तो फिर कैंची से काटना होगा। तो रिपीट एंड रिपीट, रस लेकर किसी भी चीज को रस लेकर बार बार जहां रिपीट किए तो उसकी जड़ें आपने अब उसके कंट्रोल में आप हो जाए, फिर ज्ञान काम नहीं करेगा, बाहर का ज्ञान नहीं काम करेगा समझाने से, फिर वो कर रहे तो नशा फिर पकड़ लेता है आदमी को, तो फिर नशा इसको चूसने लगेगा। अच्छी आदतें मतलब जल्दी छूट जाती हैं, पहली जो आदतें हैं वो छूट जाती हैं, और बुरी आदतें मतलब मेरे को पकड़ के वो लगातार अच्छी आदतें, बोलिए। हाँ। मतलब अच्छी आदतें जो होती हैं वो मतलब बहुत फोर्सफुली मुझे पकड़ना पड़ता है, और बुरी आदतें बहुत इजी पकड़ सकती हैं, मतलब जो मुझे ओ, जकड़ हाँ, इसका मतलब है कि चढ़ाई पर मेहनत पड़ता है, और लुढ़कना है तो ढलान पर है, साइकिल चलाते हम तो कोई पार्टी मारता होगा, पैरों उठाकर हैंडल पर चढ़ते हैं, तो ढलान, तो गिरने में आसान पड़ता है, चढ़ाई में मेहनत, पुरुषार्थ, क्योंकि आपको विपरीत दिशा में चलना, हवा उधर से आ रही है विपरीत दिशा में, तो प्रकृति के साथ बहने में मजा इसलिए है कि वो ढलान की तरफ जाती है। होता है ना, ट्रेनें डाउन ट्रेन, अप ट्रेन, अप ट्रेन बनना हो तो भाप बनना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, तब ऊपर उठेंगे, लेकिन लाइट हमेशा लंप ऊपर उठेगा। तो जल से अग्नि में परिवर्तन की प्रक्रिया में काफी हीट की जरूरत पड़ती है, और जब तक से जल रहेंगे कोल्ड, तो फिर नीचे जहां ढलान है उधर बह जाएंगे। तो प्रकृति के प्रवाह में चूंकि बहुत तेज गति से वो दौड़ते हैं प्रकृति के द्वारा, और ईश्वर से दूर भागने वाली प्रक्रिया, दो गाड़ियां, एक मुख्यालय की तरफ वृत्त में, जहां वृत्त की तरफ जाएंगे तो तेजस्विता बढ़ेगी, वृत्त से केंद्र से दूर भागेंगे तो डार्कनेस बढ़ते जाएगा। तो दूरी वाली दिशा में चलना, ढलान विषयों की तरफ भागे, तो विषयानुमुखी गति है, इसलिए इधर बल नहीं लगाना पड़ता, गिरने के लिए फिसलने के लिए बल नहीं लगाना है, स्केटिंग करना ऊपर से लुढ़कना है तो क्या बल लगाना, केवल छोड़ दीजिए गिर जाए, ऊपर से कल ढकल के छोड़ देता है, चढ़ाई में मेहनत पड़ती है। तो ये आत्मा की तरफ जाना यानी प्रकृति के विपरीत चलना, जड़त्व से चेतना की तरफ जाता रहा, और सोने लुढ़कने में नीचे लुढ़क गया, तो यही है देखिए। बहुत विकास की प्रक्रिया स्लो रहती है और विनाश की प्रक्रिया बहुत तेज रहती है, तो हाँ जी, मतलब इसलिए कि देखिए, किसी को जलाना हो, एक सड़ी कील भी काफी है, बारूद का एक चिंगारी काफी, बनाने में दिक्कत पड़ा है काफी, संकल्प शक्ति काफी मेहनत पड़ता है मकान बनाने में, ढहाना आसान है ना, तोड़ना। इसी आधार पर भगवान बुद्ध ने उंगली माल को समझा दिया कि तुम बहादुर समझते हो, ठीक है, तुम्हारी बहादुरी का आज हम चाहते, पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, अरे इसमें क्या बात है, गए फुन गई, पीपल का पत्ता एक सामने रख, तोड़ के रख, देखिए तोड़ रहा है। फिर कहे कि जोड़ दो इसको, ये कैसे होगा, तोड़ना आसान है, जोड़ना कठिन है, तो तुमने आसान काम किया और बहादुर समझता, अरे गर्दनें काटना मारना कोई भी चल पंगा कर लेता है, यदि बहादुर हो तो जीवन देना सीख, डांटे कस के तल पर धड़ाम से हाथ का तलवार छूट छाट गया, कायर कहीं गए, ऐसा डांटा उनको, आज तक कायर कहने वाला कोई नहीं मिला, है ना? अपने को संसार के सबसे भीरू कमजोर डरपोक व्यक्तित्व, इस तरह से उनका आत्मबल डांट रहा था, चरणों में गिर पड़ा कि भगवान हम भी ऐसे हो सकते हैं क्या, इस बात करके एकदम क्यों नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ बस, धम्मम शरणम, आत्मा के शरण में जाओ, अपदीपो भव, तो बात ऐसा होता है जी। ठीक है ये तो तो क्या है हमारे लेकिन कभी मांगते हैं बोला तो क्या ये देखिए एक प्रकार का नशा है जिसको थोड़ी बहुत किया है। नहीं, इसमें तो एक तो दो बात है जो आज कहा वशिष्ठ ने राम को समझाया, एक तो वैराग्य का अभ्यास करो, उनके बातों को हम ले नहीं, चिपके नहीं, एक तो ये भी अभ्यास करना है, जैसे माइंड में टच करेंगे तभी ना क्रोध आया होगा, उनको सिंसियरली ले लिए,
ऐसे ही बोलते रहते ना, हो जाएगा जी। मान लें कहे कि बहुत, हाँ उनका स्वभाव ऐसे ही बोलते रहते, माने पेशेंट है बोलने वाले। तो हमने ले लिया, इसका मतलब है कि राग। तो तू एक तो वैराग का अभ्यास कर, दूसरा ज्ञान का अभ्यास कर, आत्मज्ञान का। तो दोनों में से कोई एक कमजोर पड़ रहा होगा पक्ष। आत्मज्ञान का अभ्यास नहीं होगा क्योंकि ये शून्य है यहाँ हर दिन। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो अहम जगत व सकलम शून्य, कोई बोल ही नहीं रहेगा, वहां तक की स्थिति आ जाती है। यहाँ संसार में कोई बोल ही नहीं रहा, हर जगह था शांति। ईश्वर शांति में आनंद में है। जब हर जगह शांति है तो हलचल कहाँ। तो उसी शांति में लेयर के साथ रेजोनेंस होने को कहा जाता है समाधि। तो तत्व ज्ञान की जब तक कमी रहेगी तो प्रश्नोत्तरी से नहीं समाधान मिलेगा कभी भी। वो एक बनी रहेगी, अभ्यास करना पड़ेगा और अध्ययन में जाना पड़ेगा। आंख बंद है, ध्यान के समय आंख बंद करके, कहाँ आंख बंद कर लिया जी, इतना बढ़िया भगवान आंख दिए हैं, आप बंद करके बैठल नहीं 1 घंटा। कहीं कि नहीं हम देख रहे हैं, जो देखना चाहिए उसको देख रहे हैं, तो आत्मा को देख रहा है, बाहर वाला दृश्य डिस्टर्ब कर रहा है। तो संसार में मजे में जीना है तो 3 चीज का अभ्यास करना था। गूंगा, गूंगा बनना पड़ता है। दूसरा बहिर, गूंग बहिर और आन्हा, ये तीनों बन के रहो, फिर मजा है। अंधों को क्या, सब अंधे मोटे होते हैं, फिर हेल्दी होंगे। क्योंकि हम ही लोग टेंशन लेते हैं, अरे इसका इतना बड़ा मकान, हमारा छोटा काहे रहा है, वो इतना है, गोरा चिट्ठा काला है, रंग बिरंगा, सारा आफत खरीद रहे। आफत खरीदने के लिए आंख नहीं दिए हैं, आनंद के लिए दिए, लेकिन हम इसका आफत खरीद। कान ही नहीं रहेगा तो क्या पता चला क्या बोले। तो कान ही है, तो कान इसलिए नहीं मिला कि हम नोच नाच के फेंक डाला। कान मिला हुआ है कि उन ध्वनियों में ब्रह्म को खोजे। तो ये शब्द एक काम की चीजें हो जाएगी, उनको उत्तर भी दे सकते हैं कुछ भी। तो इसका यूज नहीं जानते हैं इंद्रियों का। भद्रम करने भी खाली हम लोग बोलते भर, ओम कर्णिवर में श्रोतम अस्तु, तो स्रोत कहाँ मिला, पानी बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, जगशाला उतना जगह खराब हुआ, उतना जगह टाने ना जिसमें काम के आदमी जाते तो कुछ करते। तो यह गजब की बात है कि हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते तो दिक्कत है, प्रैक्टिकल से मिलेगी बस। लेकिन साइंस वाला आदमी तो ऐसा प्रश्न करेगा, जब हर जगह जानते हैं कि एनर्जी से बना होगा, ऊर्जा से, तो व्यक्ति कहाँ रहे। ठीक है, साउंड ही एनर्जी, एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम माइंड के द्वारा कर डालें। तो विज्ञान का एप्लीकेशन चाहिए जो पढ़ा लिखा गया। प्रेम का भाव है, क्रोध का दवाई इंजेक्शन है प्रेम। प्रेमी से आदमी क्रोध नहीं करता। जिस लड़के से प्रेम करे, गलतियों करे, हाँ गलती करता है बाबू लल्लू, आवाज सोना बाबू है, दूध गिरा दिया, देखो वो हंसना खिसलाएगा। और जिसे आप प्रेम नहीं करते हैं, थोड़ा हिल भी गया तो आदमी दौड़ता है। तो चाहते हैं कि प्रेम बढ़ा दीजिए, कबो कबो आता है, यानी कि प्रेम थोड़ा सा और कम है, थोड़ा सा और प्रेम का मिठास ले ले, तो वो भी नहीं आएगा। देखते हैं अपनों की आदमी हजार गलती, अपना लड़का है जान पर क्या करते करते काट डालना, और दूसरा छू दे तो यह रहे कि ये अपनापन की कमी से क्रोध आता है। बस आत्मीयता। तो ये प्रज्ञा अभियान आत्मिक क्रांति है। ये बुद्ध से भी अधिक कठिन है, बुद्धावतार से भी जटिल है ये। वो तो पुरवार था, उन दिनों वो गलती करते थे जिनको जानकारी नहीं, आज जानकारी वाला ही नशा कर रहा। अब क्या करिए, तो अपने शरीर से प्यार करना, इससे प्यार करना सीखना बस। ये है। जी दी प्रणाम, उनका आवाज नहीं आ पा रहा। कला दे दी उनको, बोलिए अनम्यूट मैंने स्पीकर चालू करें अपना। हाँ, जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। इको कर। जी, जी कहा जाए। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। ये शशिकला जी के मोबाइल से बोल रहे हैं। ये हाँ, मेडिटेशन और ध्यान में क्या अंतर है बाबूजी? अंग्रेजी में मेडिटेशन करते हैं, हिंदी में जी, ध्यान। तो अभी आप क्लास में पढ़ा रहे थे बाबूजी,
कि बगुला जो है बिल्कुल मछली के लिए बिल्कुल एकाग्रचित था एक पैर पर, तो क्या वो मेडिटेशन कर रहा था कि ध्यान लगाए था? हाँ, अंग्रेजी में कहना है तो बकुला, वहां पर कहिए कि बकुला क्या कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था। हिंदी में कहना है कि बत्तख महाराज ध्यान लगा रहे थे। जी, अब ठीक हो जी। जी, देखिए इसमें ध्यान शब्द है तो जो योग में है, योग में ध्यान शब्द कहा जाता है आत्मा का ध्यान। आत्मा के सिवा किसी और चीज का ध्यान कर रहे हैं तो वहां ध्यान नहीं कर रहे। तो हर विषय में ध्यान अधिक है, और वहां का ध्यान देकर रोड पार करो तो वहां पर रोड के आदमी को देखना पड़ेगा, वहां विषय संसार हो जाएगा। तो ध्यान शब्द का प्रयोग हर जगह होगा, तो उस विषय के अनुसार ध्यान का वहां पर बदलेगा। तत्प्रत्येक तांता ध्यान, देखने उसने जहां भी तुम्हारा गया उस पर एक सजग हो जाओ। बाहर भी देखो तो वहां सजगता है, तो सजगता को मेडिटेशन कहा है इन्होंने, पतंजलि। तो बाहर भी करो तो बाहर ही सो, वहां भी अपने संभल कर चलो। क्या खा रहे हैं तो देखेंगे ना, नाक तक की इसमें मक्खी तो सट कर नहीं जा रही है, मुंह में डालते समय आंख नाक कान सब देखे कि सुगंध है, सड़ गया है, क्या है। तो वहां पर ये बात है। अब जब आंख बंद कर लिए हैं, आप पूजा के लिए बैठे, ध्यान का विषय हो जाएगा आत्मा। ठीक है जी। जी बाजी, एक प्रश्न और है। बाबूजी पूछ रहे हैं लोग, समिधा को हवन योग्य बनाने से क्या तात्पर्य है? कहाँ से आवाज आ रही है? श्रद्धा को हवन योग बनाने से क्या तात्पर्य? समिधा को हवन योग्य बनाने से क्या तात्पर्य है बाबूजी? इसमें श्याम कुमारी नितिन जी, आप पूछिए, नितिन जी बोलिए क्या बोल रहे वो पूछ रहे हैं कि संविधान को हवन योग्य बनाने से क्या तात्पर्य? हैं? हाँ, तो इसलिए कुछ संविधाएं ऐसे है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे नीम को आप नहीं डाल सकते हवन में, नीम की टहनियों को, इसमें कि निम्बिडीन नामक तरल पदार्थ होता है, यदि वाष्प बन जाए तो शरीर में चकते चकते कर देगा। तो ये देखा जाता है कि शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक इसमें औषधियां हैं कि नहीं, वो जाए इसमें घुनी सड़ी है कि नहीं। तो इसमें कैसे नहीं कि दिमक लगा हो, घुना हो, तो इसलिए हवन जो कहा जाता है। तो लकड़ी है, जैसे आम की लकड़ी समन करना है तो आम की लकड़ी घुना हुआ भी ना हो, इसलिए उसमें बात नहीं। और बहुत पुराना जड़ी बूटी रहेगा तो उसके वोलाटाइल सब्सटेंसेस सब उड़ गए रहते हैं, तो फायदा कम करता है, इसलिए उसमें देखते फिर भी उसको हवन में डाला जाता है, कुछ भी तो बचा होगा था। तो जो जड़ी बूटियां आप सेवन कर रहे, जैसे मुलहटी है, आंवला हुआ, ये सब सेवन कर रहे हैं, उसमें रहता है उपयोगी होगी। उपयोग अवधि पार कर जाए तो तब गुरु जी ने कहा कि उसको हवन में डाल दो। जो भी थोड़ा बहुत बचा है तो भाप बन के आएगा तो कुछ लाभ देगा, तो संविधा का काम कर, जड़ी बूटी के नाम तो फिर संविधा काम कर देगा। तो उसमें आम डाक पलाश फल बरगद कुछ ऐसे देव वृक्ष हैं, नवग्रह वाली सब और संविधाएं डाली जाती है, क्योंकि ये सब प्राण रक्षक हैं और शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्य पर, बुद्धि और चेतना को भी रिफाइंड करती है। जी। जी वो एक क्वेश्चन हमारा है। ये जो है प्राण के बारे में दो बातें आती हैं। एक तो आता है कि जो प्राण की जो गति जो है वो मन के हिसाब से होती है, जैसे मन होगा वैसे प्राण की गति। फिर एक होता है कि प्राण का जो रिफाइनमेंट जो स्वरूप है वो है आत्मा। तो जो प्राण जो है जो मन के अनुसार जो है जो तो जा सकता है, तो वो रिफाइन होते होते और जब आत्मा के रूप में जब वो आ जाता है तो वो फिर वो तो फिर अपने आप में जो प्राण का सोर्स बन जाएगा कि वो तो प्राण को निकालने वाला हो गया। तो जो अभी तक जो प्राण को नियंत्रण करने वाला मन जो कार्य कर रहा है, अब जो है वो फिर आत्मा के रूप में कैसे परिवर्तित हो गया, डिफाइन। विलयन विसर्जन, विलयन विसर्जन मैंने अपनी सत्ता को समाप्त कर देना। तो प्राण उस समय प्राण नहीं कहलाए, प्राणो भवित परब्रह्म, वहां प्राण शब्द प्रयोग नहीं किया गया, परब्रह्म कहलाए। रूपांतरण कर दिया अपनी ऊर्जा को, तो अपनी सत्ता को विलीन कर दिया। जैसे यहाँ एक कर्मनाशा नदी, यूपी से इधर आएंगे बीच में, तो कर्मनाशा नदी, तो कहते हैं कुछ लोग, मन कहावत है ऐसा कि कर्म का नाश कर, तो केवल पाप का नाश कर, पुण्यों को भी नाश करने ऐसी बात है। तो यहाँ पर लोग ऐसे नहाते, लेकिन छठ हो रहे तो सब नदी में अपना कर रहे हैं। फिर शंकु के लाल टपका कैसी कैसी कहानी बना दिया गया। लेकिन वही नदी, या आप शहर के नाले और सब जो गंगा नदी भी है ना, तो उसे देखिए लोग आचमन कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी सत्ता खत्म कर,
जो गहरी नदी है, जो हाई वोल्टेज वाला है, उसमें लो वोल्टेज मिलता है, तो लो वोल्टेज का नाम खत्म है, हाई वोल्टेज का चलता है, जिससे बात आए। और जैसे हिमालय से नदियां चली, तो जो गहरी है उसी के नाम से चलेगा, छोटी नदियां वहीं तक से समाप्त होकर इस अलकनंदा नाम से चलेगी। जैसे गंगा नदी, तो गंगा नदी गहरी है और विशाल पावर लेके जा रही है, उसमें छोटी नदियां तभी तक हैं जहां तक उसमें विलीन है। जमुना, सरजू, ये सब तभी तक जमुना सरजू कहलाएंगे जब तक मिली नहीं। मिलने के बाद में सिर्फ एक ही बची रह जाएगी, गंगा। ये हुआ करता है कि जिसमें पोटेंसी किसका है, तो वो डोमिनेट हो जाएगा। ईश्वरीय चेतना उत्प्लुत हो गया, तो फिर आप जीव नहीं रह गए, नाम 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 बदल गया। ठीक है, तो शांति पाठ अभी कर लेते हैं, यज्ञशाला में चले। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।